असलम गाइस, होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज शाज़ेब अहमद एंड वेलकम टू सेलर स्काई। तो आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करूंगा वो है अबाउट शिपिंग सेटिंग्स। तो आज की ये वीडियो मेनली उन सेलर्स के लिए है जो कि अमेज़ोन के ऊपर FBM में सेलिंग करते हैं, यानी कि खुद से जो है वो डिलीवरी का सारा प्रोसेस हैंडल करते हैं। जब भी उनको कोई ऑर्डर आता है तो वो खुद से ऑर्डर को फुलफिल करते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो इसमें अगर आप एफ बी ए कर रहे हो तो काफ़ी सारी हेडेक आपकी दूर हो जाती है कि आपका ऑर्डर कब प्रोसेस होगा, कब पैक होगा, कब डिलीवर होगा, किस तरह से कस्टमर को पहुंचेगा और किस शेप में पहुंचेगा। इस ये तमाम चीज़ों से आप जो है वो कंसर्न नहीं रखते। फिर आप जो है वो सिर्फ अपनी सेल पे फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप FPM कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से और किस टाइम में अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करा रहे हैं। किस सोर्स से करा रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चीज़ से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप कितने दिनों में अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करा रहे हैं और किस तरह से डिलीवर करा रहे हैं। वो अच्छी कंडीशन में हैं क्या, जो आपने टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे आप डिलीवर कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे, या आपके शिपिंग टाइमिंग्स लेट तो नहीं है। और ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी अकाउंट हेल्थ को भी डिस्टर्ब करते हैं। देन इसमें शिपिंग सेटिंग्स में एक चीज़ मज़ीद हो सकती है कि अगर कोई आपके पास आता है, अ, कोई ऑर्डर दूर से आता है या कुछ भी इस तरह से होता है जहाँ के आपने चार्जेस को मेंशन करना ज़रूरी होता है, तो सेटिंग्स में जाके आप जो है वो इनको भी चेंज कर सकते हैं। अब FBA में बेसिकली क्या होता है कि जितना भी जो जहाँ से भी ऑर्डर आता है अमेज़न उसको फुलफ़िल करके हमसे फ़ीस ले लेता है। तो जब हम FBM कर रहे हैं तो हम अपनी फ़ीस कहाँ से डिटरमाइन करेंगे और हम अपनी फ़ीस जो है वो किस तरह से ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट में, वही मैं आपको आज की इस वाली वीडियो में बताऊँगा। लेट्स सपोज़ आपका कोई ऑर्डर आ गया है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ के हमें शिपिंग चार्जेस लेट्स सपोज़ 10 पाउंड्स हैं, तो आप जो है वो शिपिंग सेटिंग्स में जाके 10 पाउंड्स लिख देते हो, तो आपके जो कस्टमर हैं उनको शो होना स्टार्ट हो जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 500 पाउंड्स का ये प्रोडक्ट है और 10 पाउंड इसकी जो है वो शिपिंग कॉस्ट है, अगर वो फलाँ पोस्ट कोड पे या फलाँ एरिया में आपको प्रोडक्ट पहुँचाते हैं। तो ये आप किस तरह से करेंगे, किस तरह से शिपिंग का एक्सेस आपके पास आएगा, किस तरह से आप शिपिंग टेम्पलेट्स को चेंज कर सकते हैं, यही मैं आपको आज की इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके लिए आपने अपनी इन्वेंट्री में आ जाना है और इन्वेंट्री में आके आपने जो है वो कोई भी अपना जो प्रोडक्ट है जो FBA में हो रहा है, सॉरी FBM में हो रहा है, जहाँ जैसे कि ये है मेरा प्रोडक्ट जो कि FBM में हो रहा है, तो इसके नीचे आपको एक माइग्रेटेड टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा। तो माइग्रेटेड टेम्पलेट पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप माइग्रेटेड टेम्पलेट पे क्लिक कर लेंगे, आपके सामने कुछ जनरल शिपिंग सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, जिसमें आपको डिफ़ॉल्ट शिपिंग एड्रेस जो भी आपने अपना एड्रेस डाला होगा व्हाइल क्रिएटिंग द स्टोर ऑन अमेज़न, वो आपका जो है वो एड्रेस, फुल एड्रेस, टाइम ज़ोन, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। देन नेक्स्ट अगर आप देखें तो बहुत सारी हैंडलिंग टाइम्स और काफ़ी सारे इसमें मज़ीद डिटेल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो नेक्स्ट अगर हम आते हैं, शिपिंग टेम्पलेट्स का हमें ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपके ये शिपिंग डिटेल्स सारी लिखी होती हैं। लेट्स सपोज़ अगर हमारा प्रोडक्ट स्कॉटलैंड में जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है, ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में, ग्रेटर लंदन में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, कहीं भी इस एरियाज़ में जा रहा है, तो मैंने उसकी सेटिंग्स क्या की हुई है कि मैं हम 3 टू 5 डेज़ में इसको डिलीवर कर देंगे और आपसे ज़ीरो शिपिंग फ़ी चार्ज करेंगे। तो इसके पीछे भी टेक्नीक है, हम डेफ़िनेटली फ्री में नहीं कर रहे, हमने वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस में ही प्राइस ऐड की हुई है। तो ये भी एक टेक्नीक होती है ज़्यादा कस्टमर्स को लाने की, जहाँ जहाँ पे उनको लगता है कि उनकी शिपिंग फ़ी पे नहीं करनी पड़ी। देन अगर इंग्लैंड की बात करें, मेन इंग्लैंड की, तो यहाँ पे 3 टू 5 डेज़ में हम डिलीवर कर रहे हैं। देन स्कॉटलैंड, ये हमारा एक दूसरा शिपिंग टेम्पलेट है जहाँ पे कुछ डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ के लिए हमने 5 टू 10 वर्किंग डेज़ का टाइम दिया है और देन हमारे पास ये उसके फ़ीस है। BFPO पोस्ट कोड पे हम जो है वो 5 टू 10 वर्किंग डेज़ ले रहे हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल शिपिंग में अगर हम आते हैं तो हमारे पास आयरलैंड आता है जहाँ पे हम डिलीवरी कर रहे हैं, जिसके लिए हम 5 टू 10 वर्किंग डेज़ चार्ज ले रहे हैं और उसमें हमने शिपिंग फ़ीस 160 पाउंड्स जो है वो डिटरमाइन की है अपने बायर्स के लिए। तो ये चीज़ें आप किस तरह से ऐड करते हो, किस तरह से इसको चेंज कर सकते हो, यही मैं आपको आज की इस वाली वीडियो में बताऊँगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसके एडिट में आ जाना है।
एडिट में जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आपको नाम चेंज करने का इसको ऑप्शन मिल रहा है कि आपने अगर इसका कोई इस टेम्पलेट का कोई भी नाम रखना है अपनी मर्ज़ी से तो आप वो रख सकते हो। देन आपके पास रेट मॉडल आ जाता है, पर आइटम वेट बेस पे आपने रखना है, पर आइटम बेस पे आपने रखना है या उसको प्राइस बैंडेड के साथ रखना है कि लेट्स सपोज़ £50 अगर आप पे कर रहे हो तो उसके साथ आप $10 का £10 का सॉरी आप टेम्पलेट सॉरी शिपिंग कॉस्ट देंगे। अगर लेट्स सपोज़ आप £100 स्पेंड कर रहे हैं तो उस पे आप £5 जो है वो शिपिंग कॉस्ट देंगे या इस तरह से कोई भी अगर आपने प्राइस का यहाँ पे शिपिंग सेटिंग्स करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी हम जो है वो पर आइटम और वेट बेस पे चेक करेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं इसको। तो डोमेस्टिक शिपिंग की अगर बात करें तो यही मैं आपको दिखा रहा था कि जो 3 टू 5 डेज़ और ज़ीरो शिपिंग फ़ीस तो यहाँ से आप जो है वो सिंपली उसको एडिट कर सकते हैं। अमेज़न हमें डोमेस्टिक में 2 टू 3 डेज़ एंड 3 टू 5 डेज़ का ही ऑप्शन देता है, जहाँ पे हम इन दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब हम अपने ऑर्डर को डिलीवर करें। तो हमने 3 टू 5 डेज़ इधर से सेलेक्ट किया है, शिपिंग फ़ी हम यहाँ से अगर एडिट करना चाहें तो वो भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप किसी टेम्पलेट को, किसी रीजन को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने ऑर्डर नहीं देना या देना बंद कर दिया या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। शिपिंग फ़ीस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पर ऑर्डर भी है और पर वेट भी है। ठीक है, वेट की बेस पे भी आप जो है वो शिपिंग चार्जेज़ ले सकते हैं और पर ऑर्डर भी आप ले सकते हैं। देन नीचे अगर हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 2 डे प्रीमियम शिपिंग, 1 डे प्रीमियम शिपिंग, सेम डे डिलीवरी, ठीक है? ये प्राइम मेंबर्स के लिए और कुछ इस तरह से लोगों के लिए है, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा चार्जेज़ लेके जो है वो डिलीवर कर देते हैं प्रोडक्ट्स को। देन हमारे पास नेक्स्ट है इंटरनेशनल शिपिंग्स का। तो इंटरनेशनल शिपिंग्स में हम अभी आयरलैंड के पीपल को ऑर्डर कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम देखें यहाँ पे हम डिफरेंट टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 टू 3 डेज़ भी, 3 टू 5, 4 टू 7, 5 टू 10 एंड 7 टू 21 डेज़ एज़ वेल। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन ट्रांज़िट टाइम का काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। देन शिपिंग फ़ीस अब हमने यहाँ पे £160 जो है वो शिपिंग फ़ीस जो है ऑफ़र की हुई है। तो जिसको जो भी हमारे प्रोडक्ट्स के डिटेल पेज पे जाएगा अगर आयरलैंड के पोस्ट कोड के साथ, तो उसको साथ हमारे ये £160 एक्स्ट्रा चार्जेस भी शो हो रहे होंगे एज़ पर शिपिंग फ़ीस। अगर इसके अलावा आप कोई कंट्री लेट्स सपोज़ ऐड करना चाहते हैं, यूरोप की मैं कहता हूँ कि मैं लेट्स सपोज़ बेल्जियम को ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने बेल्जियम में स्टार्ट कर दिया है इसको सेल करना, तो मैं बेल्जियम के लोगों को भी सेल करूँगा। तो यहाँ पे मैं सेम उसी तरह से डे सेलेक्ट कर लूँगा, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि 7 टू 21 डेज़ में मैं बेल्जियम में भी डिलीवर कर सकता हूँ। देन इसके लिए मैं करता हूँ कि 200 जो है वो पर आइटम पर ऑर्डर जो है वो £200 का मैं एक शिपिंग चार्ज भी लगा देता हूँ। तो जब भी कोई बेल्जियम से बंदा हमारे प्रोडक्ट्स को देखेगा तो वो भी इसको चेक कर सकता है कि इसको शिपिंग कॉस्ट जो है वो £200 पे करनी पड़ रही है। तो ये थी आज की वीडियो, जहाँ पे आपको मैंने बताया कि आप शिपिंग सेटिंग्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं अगर आप एफबीएम में सेल कर रहे हैं। एफबीए में इसकी आपको कोई टेंशन नहीं होती, कोई भी परेशानी नहीं होती इसकी। आप सिंपली क्या करते हो, लिस्टिंग करते हो और दैट्स इट। शिपिंग टाइमिंग, शिपिंग सेटिंग सारी अमेज़न आपके लिए हैंडल करता है। लेकिन अगर आप एफबीएम में कर रहे हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप जो है वो शिपिंग टाइमिंग्स को टाइमली मैनेज करें और अपनी और अपने सेलर्स की कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें टाइमली चेंजेस लेके आएँ। तो यही था आज की वीडियो में। होपफुली आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो कमेंट्स में पूछें। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।